अलग अलग खबरें स्टॉक से जुड़ी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, आप सभी लोगों को पता है ये डिफेंस में हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। मैं जो भी स्टॉक्स आपको बताता हूँ दोस्तों, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए जाकर ब्लाइंडली खरीदना नहीं है। ये पॉइंट भी मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। सो दोस्तों ये कंपनी, जैसे मैंने कहा, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है वो मेरे रडार के ऊपर ऑलरेडी है। क्यों? यस, सरकार डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है एंड विदेश में जाने वाला पैसा अगर वो इंडिया में ही रहेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन कंपनीज कितना कमा सकती है, राइट। सो ये भी एक छोटी कंपनी है डिफेंस से रिलेटेड। आज के दिन इसके ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर्स आए एंड जैसे नंबर्स आए बाजार में हम लोग को 3% की गिरावट देखने को मिली, जो कि आप इजीली देख सकते हो। तो कंपनी के नंबर इतने भी बुरे नहीं थे दोस्तों, एक्चुअल में जेन्युइनली देखा गया तो कंपनी के नंबर हम लोग को डिसेंट ही देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी हम लोग को इनफैक्ट डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर आप चाहो तो एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये जो कंपनी है, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन है। कंपनी का रिस्की पैटर्न क्या है? यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चेक कर सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग हम लोग को ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा फोकस क्या रहता है कि अगर आपको कोई भी सेक्टर अच्छा लगता है, ऐसा मेरे 2 सेक्टर है जो कि मैंने आपको स्टडी करने के लिए दिए। एक है डिफेंस एंड दूसरा कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर। उसमें जितने भी छोटे से छोटे कंपनीज हमारे रडार के ऊपर है, ताकि हम लोगों को पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, क्या उनको अच्छा खासा बिजनेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंड अगर ग्राउंड लेवल पे इतने अच्छे ऑर्डर्स बन रहे हैं, मतलब बिजनेस बन रहा है, तो डेफिनेटली टॉप लेवल पे तो कमाल ही हो जाएगा। सो इसके पहले भी हम लोगों ने रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, ओरिएंट ग्रीन पावर, आपको याद होगा। 5 रुपये से भी वह सस्ता था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ इतना कहा था स्टडी पर्पस के लिए। वहाँ से भी वो हम लोग को 3 गुना होते हुए देखने को मिला था। तो ये मेन पॉइंट होते हैं दोस्तों। अगर आपको मार्केट सीखना है तो ऐसे हर एक कंपनी के ऊपर हम लोगों का फोकस होना चाहिए। खरीदना है नहीं खरीदना है वो बात की बात है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, हम डिफेंस से रिलेटेड जो अच्छी कंपनीज है उन पे फोकस करेंगे, राइट। तो ये आपका एटीट्यूड जरूर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इन्फो एज, जिसको हम लोग प्यार से नौकरी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। बहुत ही उम्दा कंपनी है, नो डाउट सर। बहुत जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि कंपनी बहुत मस्त है, सब लोग बोलते हैं सर क्या मस्त है। टॉप लेवल से तो 50% ये नीचे आ गया, 50% यहाँ से यहाँ अगर आप चेक करोगे तो दोस्तों ऐसा नहीं है स्टॉक अगर गिर गया इज इक्वल टू खराब। ये अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो हर एक स्टॉक खराब है। आप कोई भी स्टॉक का नाम लो, कोई भी आपके दिमाग में कोई स्टॉक का नाम आया, जाओ चेक कर लो उसका चार्ट पैटर्न। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वो स्टॉक कभी ना कभी 50-60% गिरा ही होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि शेयर मार्केट के आज जो टॉप 10 कंपनीज आपको देखने को मिल रहे हैं, रिलायंस, TCS, ICICI बैंक, राइट, बजाज फाइनेंस, ये भी अपने ज़माने में कभी ना कभी 50-60% गिरे थे। सो गिरावट मतलब खराब ऐसा नहीं होता है। हाँ, गिरावट के पीछे की जस्ट वजह हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी होती है। अभी इन्फो एज की बात करें तो ये देखिए, अभी ये 50% गिरा है ना, कुछ समय पहले, बहुत सालों पहले देख लेना 70% गिरा था आप ही के आंखों के सामने। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई करके, राइट। तो वो अलग अलग पैटर्न होता है दोस्तों, उस हिसाब से कंपनियां वर्क करती है, ठीक है। सो इन्फो एज को यहाँ पे मैंने ओपन क्यों किया, तो इसके भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले। कुछ मार्केट का रिएक्शन तो खास देखने को नहीं मिला, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन आइटम थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। बट ओवरऑल अगर मैं नंबर्स की बात करूँ दोस्तों, मुझे तो नंबर कंपनी के बहुत अच्छे लगे। मैं अगेन कहना चाहूँगा, एक्सेप्शन आइटम के चलते वो नंबर्स आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। बट बिना एक्सेप्शन आइटम अगर आप कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही शानदार हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ फाइनल प्रॉफिट देखोगे तो वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शनल आइटम का कंपोनेंट यहाँ पे आया जो कि बार बार नहीं आता है। तो इन्फो एज नौकरी की बात करें, बहुत ही डिसेंट कंपनी है, खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एंड जो फॉर्मूला हमेशा मैं आपको बताता हूँ, 5-5 साल आप देख लेना, इवन दो कंपनी टॉप लेवल से 50% डाउन है, 5 साल में रिटर्न्स कितने बन रहे हैं? 200%। फॉर्मूला क्या है? किसी भी शेयर में अगर आप जाते हो, समझ लेना आपने उसमें 5 साल निवेश किया। अगर आप उससे कम निवेश करना चाहते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क में हो, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, अच्छे अच्छे कंपनीज 5-5 साल में आपका पैसा अच्छा खासा बनाकर दे ही देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि निफ्टी 50 की कंपनी है, ऑटो सेक्टर की धाकड़ कंपनी, राइट। एंड इसने भी नंबर्स यहाँ पे पेश किए। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ भी लोगे तो आपको मतलब ओवरऑल नंबर तो बढ़िया ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 14% जंप हम लोग को प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, जो कि है 1528 करोड़ के आसपास। एंड रेवेन्यू की भी बात करें तो 41% की जंप देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों रेवेन्यू मतलब आपने कितना, मतलब टोटल आपके पास कितना पैसा आया, ऐसे ही पकड़ लेना। एंड प्रॉफिट मतलब ये जो रेवेन्यू रहता है ना, अगर आपको समझिए
100 रुपया यहाँ पे मिले, बट वो 100 रुपया बिजनेस अगर आप करते हो, 100 रुपया पाने के लिए ऐसे हवा में थोड़ी ना मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपने बेचा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें खर्च की होगी, राइट। जैसे कि आप बोलते हैं कि सर मैंने 40 रुपया खर्च किया, राइट। सो वो 40 रुपया हटाने के बाद आपका क्या मिलता है, 60 रुपया मिलता है, वो आपका प्रॉफिट होता है, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अलग अलग चीज़ होती है, ये अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो रेवेन्यू में भी जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इसका अर्थ क्या है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मेंटेन है, कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल है, ये हम लोग को एक इनडायरेक्टली ये चीज़ पता यहाँ पे चल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही बात को अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ तो दोस्तों, पुणे में आप सभी लोगों को पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगाया था, जो अभी हम लोग को तेलंगाना में भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इसके चलते लगभग 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, एंड 8 साल तक कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बहुत ही शानदार खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कोटक महिंद्रा बैंक, यस कोटक बैंक की भी बात करें तो पीटी के लिए भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, पता है कभी डूबेगा नहीं, हाँ कभी कभी बोरिंग हो जाता है। जैसे कि 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 3% के नेगेटिव रिटर्न है, बट हमें थोड़ी ना उससे कुछ लेना देना है, हमें चाहिए इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस। जब भी इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस मिल जाते हैं, लगातार यहाँ पे बाइंग करके छोड़ देने का, साल भर के अंदर अंदर कभी ना कभी एक बड़ा स्पाइक आ जाता है इस प्रकार का, आपके इजीली 12.5% के रिटर्न हो जाते हैं। 12.5 भी छोड़िए, 7-8% के भी रिटर्न मिल गए तो भी बहुत है, राइट, क्योंकि लगने वाला टैक्स भी उसके ऊपर कितना रहेगा, 15% के आसपास, राइट। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एनीवेज, कोटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इंडियन कोटक महिंद्रा, मतलब इंडिया कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, राइट, सोनाटा फाइनेंस, उसको $65 मिलियन में खरीद लिया दोस्तों। तो $65 मिलियन कितना होता है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मनी कंट्रोल ने यहाँ पे अमाउंट निकाल कर दिया है, लगभग 525 करोड़। सो बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही शानदार कंपनी, अभी शानदार मतलब ये कोई माइक्रो कैप नहीं है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 400%, 500%, तो फिर आपको रिस्की बैंक में जाना चाहिए। ये एक स्टेबल बैंक है, ब्लू चिप टाइप कंपनी, आपको पता है इंडेक्स वाला ही स्टॉक है, बैंक निफ्टी में आता है। 5 साल में अगर डबल भी करके देगा, हाँ ये बात पक्की है कि 5 साल में डबल भी इसने करके नहीं दिया, तो परफॉर्मेंस जो इनका रहता है वो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये डाटा आप जरूर लगा सकते हो, बट 300-400% इस कंपनी से एक्सपेक्ट मत करना, बट ओवरऑल आपका पैसा एफडी से तो ज़्यादा यहाँ पे बन जाता है। देन बात करेंगे दोस्तों नो डाउट LIC, तो LIC की भी बात करें तो इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए LIC इज स्टिल इन द ग्रीन ऑन इन्वेस्टमेंट इन अदानी ग्रुप। आप सभी लोगों को पता है LIC ने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अदानी ग्रुप के शेयर्स में, एंड बाद में वो 80,000 करोड़ तक यहाँ पे गया था। नो डाउट उन्होंने 30,000 पे खरीद कर, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया करके, उसके बाद भी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाइंग किया है। तो एक्जैक्टली उनका एवरेज किस लेवल पे बनता है वो तो सिर्फ LIC ही जानता है, बट LIC ने ये स्टेटमेंट तो जारी किया है कि आज भी वो इतने बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे ग्रीन में ही है, मतलब प्रॉफिटेबल है अदानी में निवेश करने के बाद। बट ये भी बात उतनी सच होगी कि जो प्रॉफिट पहले उनको मिल रहा होगा वो कई करोड़ तक उड़ चुका होगा, कई करोड़ तक, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही थी कि 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट LIC का चला गया था अदानी में, राइट। एंड अभी हम लोग को वो 50 के भी नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने करोड़ का नुकसान यहाँ पे उनको हुआ होगा, ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये कंपनी आप चेक कर सकते हो, वैसे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे कंपनीज कवर नहीं करते। बालाजी टेलीफिल्म्स, यस ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आप सभी लोगों को पता है, सीरियल्स बनाने वाली कंपनी है। आज के दिन अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, 17.25% की तेज़ी बिल्कुल मार्केट क्लोज होने से पहले। तो ऐसा क्या चमत्कार हो गया दोस्तों। तो एक खबर हम लोग को सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिली, जो कि आप देख सकते हो, एकता कपूर की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती थी। तो एकता कपूर एंड मॉम शोभा कपूर, ये यहाँ पे हम लोग को स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है ओल्ड बालाजी से। सो उन्होंने अपना एक नया बिजनेस का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। सो जैसे उन्होंने यहाँ पे ओल्ड बालाजी से अपना नाम यहाँ पे हटा दिया, वैसे हम देख सकते हैं इस स्टॉक में हम लोग को खुशी की लहर देखने को यहाँ पे मिली है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, कंपनी में बोलते हैं ना, मैनेजमेंट अगर कोई अपना काम अगर छोड़ भी देता है तो बाजार उसको भी पॉजिटिवली रिएक्ट यहाँ पे कर लेता है। ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिली। इसके पहले हम लोग को 40s में ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, जैसे सिंह ब्रदर्स यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वैसे हम लोग को 40s में अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। वो डिपेंड करता है कौन सी व्यक्ति कंपनी के लिए अच्छी है नहीं है, उसके हिसाब से हम लोगों को वो रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बात थी, पता होनी चाहिए। देन दोस्तों बात करेंगे बहुत दिनों के बाद क्रूड ऑयल से रिलेटेड मार्केट थोड़ा सा अभी हम लोग को हिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए छोटा मोटा प्लस माइनस तो यहाँ पे होता ही रहता है, बट पुतिन जी वापस यहाँ पे जाग चुके हैं। मतलब पुतिन जी, आप सभी लोगों को पता है, ये इतना सब कुछ यहाँ पे हमला विमला कर कैसे सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा ही कि दुनिया का 1/10 क्रूड ऑयल का जो डिमांड है उसको पूरा करने का काम
अकेला रशिया करता है। 1/10 मतलब 10% बोल देना। तो क्रूड ऑयल है, इसीलिए तो इतना सब कुछ यहाँ पे बिंदास चलता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड आज पुतिन जी के ही चलते आप देख सकते हो क्रूड ऑयल 2.25% हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ऐसा क्या बोल दिया पुतिन जी ने, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों कि रशिया के ऊपर आप लोगों को पता है वेस्टर्न ने जो कैप लगाया था, प्राइस कैप यहाँ पे लगाया था, राइट। इसी को रिप्लाई देने के लिए अभी फिलहाल उनको आज के दिन का मुहूर्त मिल गया। तो रशिया ने यहाँ पे बोल दिया है कि आने वाले समय में मार्च में अगर हम लोग बात करें तो रशिया अपना जो ऑयल का आउटपुट है उसको वो कट करेंगे करके, कितना 5% तक यहाँ पे कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये मतलब समवेयर अराउंड 5 लाख बैरल्स प्रतिदिन के हिसाब से वो बात यहाँ पे कर रहे थे। तो आपको पता ही है डिमांड तो हमेशा हाई पे रहती है, एंड अगर सप्लाई कम हो गया प्राइस तो बढ़ेगा ही। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड इंडिया के लिए आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग दुनिया में अगर देखा गया तो टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं। सो इंडिया के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर देखा गया तो हम तो रशिया से तो इंपोर्ट करवाते हैं क्रूड ऑयल, तो हमें क्या चिंता की बात है, हमें तो $60-65 के आसपास मिलता होगा। तो दोस्तों ऐसी भी बात नहीं है। हाल ही में ही जो पुरी जी है, राइट, मतलब मिनिस्टर है, उन्होंने यही बताया कि गल्फ नेशन से ही हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑयल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। एंड लॉन्ग टाइम से यही चल रहा है। तो नो डाउट रशिया से भी हम लोग अच्छा खासा ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं, बट अभी भी गल्फ नेशन से ही ज़्यादा हम लोगों का ऑयल यहाँ पे आ रहा है। नो डाउट हम लोग एक ही कंट्री के ऊपर पूरा निर्भर नहीं हो सकते, वरना कल वो जो चाहे वो यहाँ पे हमसे करवा सकते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल से रिलेटेड अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो इंडियन मार्केट के लिए वो कभी भी अच्छी खबर मानी नहीं जाती, क्योंकि इन्फ्लेशन का इश्यूज आ जाते हैं। देन बात करेंगे डो जोन्स, तो फिलहाल तो ये भी बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है, इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।